मानव इतिहास में कई प्रकार सभ्यताओं का विकास हुआ। चीन की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम वाले क्षेत्र में एक सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था तथा इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। तो समझेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में आज। तो देखिए, सबसे पहला आज जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार के बारे में जानेंगे तो सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। इसके इस वाले क्षेत्र में शहर जो था वो सुटकोंगेडोर था जो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र था वो मांडा था। मांडा आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो ये आपका पड़ता है दैमाबाद जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बीच वाला जो क्षेत्र यहाँ पड़ता था वो आपका पड़ता है आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे कि इसका काल निर्धारण कैसे हुआ और इसका काल क्या रहा। तो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण की बात की जाए तो काल निर्धारण कई इतिहासकारों के मतों के द्वारा तथा रेडियो कार्बन C14 के द्वारा भी किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसका काल निर्धारण क्या रहा। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 के अंतर्गत रहा 2350 BC टू 1750 BC तक रहा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। C14 के द्वारा कार्बन 14 के द्वारा इसका काल निर्धारण 2350 BC से 1750 BC तक रहा। तथा कुछ इतिहासकारों की माने तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो काल निर्धारण रहा वो 3250 BC से 2750 BC तक रहा। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, कई जगहों पे पूछ लिया जाता है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का कई बार क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी का क्षेत्रफल रहा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, आप याद रखिएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में के समय खोजे गए प्रमुख शहरों के बारे में। तो सबसे पहला शहर है हड़प्पा शहर के बारे में सबसे पहले एक बार जो ज्ञात हुआ था वो सर कनिंघम को 1875 में एक सिक्के के मिला था, इसके अंतर्गत ज्ञात हुआ था। इसकी खुदाई जो सबसे पहली बार की गई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा कराई गई थी तथा यह हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मुल्तान ज़िले में है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अन्नागार मिले हैं जो ऊंचे चबूतरे पर बने हुए क्रमिक रूप से, तथा यहाँ पे फर्श के दरारों में चावल और गेहूं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे 31 मुद्रा छापे, टूटे हुए मटके, तांबे की मूर्ति और 2 पहियों वाला तांबे वाला रथ भी मिला है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो जो शहर है ये पाकिस्तान के सिंध राज्य के लारकाना ज़िला में स्थित है तथा इसका जो खुदाई कराई गई थी 1922 में राखलदास बनर्जी जी के द्वारा कराई गई थी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा, इसमें एक स्नानागार मिला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्नानागार कहाँ मिला है पूछा जाता है, तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, यहाँ पे कृत्रिम धरातल से घोड़े के अवशेष तथा एक अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक दाढ़ी युक्त पुरुष की चूने की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखिएगा, तो हम बात कर रहे थे अभी स्नानागार के बारे में, तो याद रखिएगा, इसको जरूरी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा इसकी साइज़ के बारे में। ये 12 मीटर × 7 मीटर और गहराई थी 2.5 मीटर। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कई बार एक चीज़ पूछी जा चुकी है, भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो चन्हुदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं पाया जाता तथा यहाँ पे बस्ती और ग्राम के सबूत भी मिले हुए हैं, याद रखिएगा। चन्हुदड़ो की बात की जाए तो यहाँ से जो प्रमुख प्राप्त अवशेष थे रंगीन चित्रों से टूटे बर्तन,
पकाई गई ईंटों के भवन, शंख, हाथी की दांत की वस्तु और लोहे की वस्तुएं निर्माण के शिल्प केंद्र भी यहाँ पे उपस्थित थे। आगे देखा जाए तो अगला शहर है सुटकोंगेडोर। डास्क नदी के किनारे स्थित ये शहर एक व्यापारिक शहर था। एक बंदरगाह भी यहाँ पे उपलब्ध था जहाँ से व्यापार किए जाते थे। इसकी खोज की गई थी जॉर्ज डेल्स के द्वारा। सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी बारे में बात की जाए तो सबसे पहला अंतिम संस्कार। तो सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार करने के 3 तरीके थे। पहला था दाह संस्कार, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण, तीसरा था आंशिक समाधिकरण। तो बात करेंगे दाह संस्कार के बारे में। तो दाह संस्कार का जो सबूत मिले थे वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिले थे। इसके अंतर्गत मृतक शरीर को जला दिया जाता था तथा उसके बचे अवशेष को नदी में बहा दिया जाता था। आगे बात करें तो पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है कि मृतक शरीर को दफना दिया जाता था ज़मीन में। और आंशिक समाधिकरण का मतलब ये होता है कि शरीर को पक्षियों के खाने के बाद बचे अवशेष को दफनाया जाता था। इसे आंशिक समाधिकरण भी कहा जाता है। पूर्ण समाधिकरण के अवशेष मिले हैं हमें हड़प्पा में और दाह संस्कार के मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली बात की जाए तो माप तोल की। तब सिंधु वहाँ के मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को माप तोल का भी अच्छा ज्ञान था। हम वहाँ पे मिले कई प्रकार के डंडे हैं जिन पे निशान लगे हुए हैं तथा तांबे के भी वहाँ पे डंडे मिले हैं। सुटकोंगेडोर जो वहाँ पे जगह है वहाँ पे तराजू के भी अवशेष मिले हैं और तथा हाथी के दांत का बना स्केल, सीप का बना स्केल भी प्राप्त हुए हैं। अगले महत्वपूर्ण बातें हैं चावल के उत्पादन के सबूत लोखल और रंगपुर से मिले हैं। अब पंचतंत्र की एक कथा चलाक लोमड़ी का चित्रांकन भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, MCQs के बारे में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो आप समझ रहे होंगे सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल के बारे में याद रखिएगा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कहाँ पर शवों को जलाया जाता था। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन में शवों को दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का एरिया कितना था। तो एरिया की बात की जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। अगला क्वेश्चन है स्नानागार किस जगह पर मिला है। तो स्नानागार जो मिला हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है। याद रखिएगा। अन्नागार के बारे में पूछा जाए तो हड़प्पा में अन्नागार मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ तक है। तो पूर्वी सीमा के बारे में याद रखिएगा, ये आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो सुटकोंगेडोर बलूचिस्तान में है। और आपका दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर। उत्तरी सीमा की बात की जाए तो आपका मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो दायमा महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 अन्नागार कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा में मिले हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाथी के दांत के स्केल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हाथी के दांत के स्केल जो प्राप्त हुए हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कितने सिंधु स्थलों को नगर कहा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 सिंधु स्थलों को नगर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का काल कार्बन C14 के अनुसार कितना था। तो याद रखिएगा 2350 BC टू 1750 BC। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछे गए, तो याद रखिए एकदम। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज याद रखिएगा दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में इसकी खुदाई की गई थी हड़प्पा शहर की। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।